श्रुति। श्रुति कैसे हो बेटा? अच्छा, ठीक है अब। चलिए, क्या हो गया था? वायरल? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। दवाई लेते रहिए टाइमली, मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है। ठीक है। केस स्टडी आप क्या कल तक जमा करेंगे? ठीक ठीक, आराम से खुद से लिखना है। कोई दिक्कत हो मुझे फोन करके पूछ लेना। ठीक। हाँ। ओके। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया अभी तक। आज तो क्विज आप लोग की थी नहीं। मैथमेटिक्स में सीबीएसई में पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, एक लेक्चर ट्यूट भी हुए। अच्छा, ठीक है। जैसा हो बताइएगा हमको एक बार, मैं फिर से पूछूंगा। केस स्टडी सभी ने सबमिट कर दी है? ठीक ठीक। अब ट्यूटशीट 3 पे भी काम करना शुरू कर दीजिए, उसको भी जल्दी जल्दी सबमिट करिए लिख के। ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा पर्सनली। और नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, उसको भी लिख करके फटाफट सबमिट करना शुरू करिए। विजिबल है स्क्रीन? ठीक। तो लास्ट लेक्चर में जो सैटरडे मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था, उसमें मैंने आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया था। होल्ड फॉर सम टाइम।
उसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया था हमने आपको, उसी के कंटिन्यूएशन में अब आज बताने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, टाइम हो रहा है। अभी भी बहुत कम ही लोग आए, 39 स्टूडेंट्स सिर्फ जुड़े हुए हैं इसमें। नाउ कम टू द मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम supports the production and operation। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सपोर्ट करता है वो आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन, operational function that includes all activities concerned with planning and control of the process producing solution and services। Basically I already told you that our industry or our organization as software development manufactured is not processed और मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट इज नॉट यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप फॉर द सोल्यूशन ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, ये प्रोसेस या ये मॉड्यूल को इंक्लूड करते हैं अपने सोल्यूशन में। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने आपको बताया, बाद में आप कहें कि सर ने तो बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जब आप किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वहां पे ये मॉड्यूल जरूर रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि प्रोडक्शन एज वेल एज ऑपरेशन, जिसकी सारी प्रोसेस, प्रोडक्शन एक्टिविटीज और प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सारे आपके बेस्ड होते हैं सोल्यूशन एंड सर्विसेज पे। These are the concept of manufacturing information system। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चर कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है, नॉट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज सोल्यूशन वट एवर प्रोवाइड बाय यू फॉर योर क्लाइंट। ये सोल्यूशन का पार्ट है फॉर द क्लाइंट, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे यहाँ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मींस जहां पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या रूल प्रोसीजर सेट करते हैं फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सर्विसेज, तो वहां आप इसको दे सकते हैं कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो जो क्लासिकल मैन्युफैक्चरिंग है डिफरेंट फ्रॉम द अवर, जो कि आपका कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, CIM, कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, इनको मिला करके कुछ भी नया प्रोडक्ट आपने बनाया, तो इसको आप कह सकते हैं इन आर्टिफिशियल मैनर। क्लासिकल सेंस में यू कांट से दैट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, बट इन आर्टिफिशियल मैनर यू कैन से दैट दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई आई सेइंग दिस इज कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि इन क्लासिकल सेंस सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। तो जब हमने डेवलप्ड बोला, डेवलप कोई कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे दिया, जो डेवलप हमने बोला दैट इज सिनोनिम्स टू द कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये वर्ड आता है तो ये मत सोचिएगा नहीं ये तो है ही नहीं, ये हमारे लिए डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड हो गया, और ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बने हुए हैं या सिस्टम कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी है, उनके थ्रू आपने नया सिस्टम या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया फॉर योर क्लाइंट।
then it will become a computerized integrated manufacturing process, or you can say that simply software is developed or information system is developed. बट जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, दिस इज क्लासिकल सेंस बाय विच द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल. दोनों में एक तो ये अंतर समझना जरूरी है, ठीक है. और हम जो बात कर रहे हैं दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा दैट इज कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन बेस्ड, जो कि ऑलरेडी आपके टेक्नोलॉजी टूल्स जो एग्जिस्टेंस में है उनको मिला करके, उनको इंटीग्रेट करके ही वो प्रोसेस डेवलप किया जाएगा या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा फॉर द यूज ऑफ योर एक्चुअल क्लाइंट और द कस्टमर. There are different properties of manufacturing information system. Manufacturing information system means computerized manufacturing information system या computer integrated manufacturing system. So the different properties, रंजनी आर कार्तिक बहुत देर हो गई बेटा. So the properties of manufacturing information system, या you can say that computerized information system for manufacturing consists different attributes. Attributes, properties, characteristics same है. पहला, सबसे पहले है सिंप्लिसिटी ऑफ द सोल्यूशन. सिंप्लिसिटी ऑफ द सोल्यूशन और द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सोल्यूशन. जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्यूटराइज के थ्रू होता है. सारा रिकॉर्डिंग होगी इसमें, कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने किस किस टूल के थ्रू डेवलप किया है, पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी क्लाइंट के लिए. तो ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज सिंपल टू यूज एंड आल्सो जो लुक एंड फील है, जो यूजर इंटरैक्टिव पेज जीयूआई पेज आप लोग बनाते हैं, जीयूआई पेज ये भी आपके सिंपल और क्लियरली आपके विजिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन. सेकेंड, ऑटोमेट. ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक. द ऑटोमेटिक टर्म डिफाइंस whenever you are going to produce the software. I already mentioned here these are the software or the solution is computer based, so it includes computers, machines and as well as robots. रोबोट्स, कंप्यूटर, मशीन एंड रोबोट्स. जो ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, मैंने यहां पे इसलिए टर्म भी दिया आर्टिफिशियल टर्म. जो हमने आपको बताया कंप्यूटराइज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दीज आर द आर्टिफिशियल टर्म जो हम डेवलप की बात कर रहे थे. नाउ इट्स बिकम टू द आर्टिफिशियल टर्म एज CIM, कंप्यूटराइज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये ऑटोमेट का मतलब जो ऑटोमेटिक है, जो इस समय जो आपकी कमिंग जनरेशन है सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की जो कमिंग जनरेशन है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए कंप्यूटर सिस्टम, मशीन एंड रोबोट्स का यूज होना चाहिए टू अ लार्ज एक्सटेंट, ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, सो दैट योर सोल्यूशन विल बी become full automated according to the need of the business or the client. Third one is integration. इंटीग्रेशन का मतलब यही होगा, क्योंकि जब भी आप डेवलप करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टूल, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके ही बनाते हैं. दैट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो इट आल्सो कंसिस्ट. जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा हर जगह इन्वॉल्व रहेगा. साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड यानी सिस्टम, आपका कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व होगा। देखिए जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इट डायरेक्टली डिनाइड द योर ट्रेडिशनल पेन एंड कॉपी, पेन एंड पेपर, जो आपका मैनुअल प्रोसेस था इसको डायरेक्टली डिनाई करता है। ऑल प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इवन यू वांट टू रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट जो आपके एक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट जो आपके वर्क होते हैं, उन सब की रिपोर्ट भी, जितनी भी आपकी निकलेगी रिपोर्ट, ड्रॉन विल बी हेल्प विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही, उसी के हेल्प के थ्रू ही वो निकलेगी और उसको ये जो रिपोर्ट होगी वो कंप्यूटर सिस्टम को फुली ऑटोमेट में हेल्प भी प्रोवाइड कराएंगी। तो जितनी भी रिपोर्ट निकलेंगी वो कंप्यूटराइज रिपोर्ट होंगी, वहां मैनुअल कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। यानी कॉपी पेन लेकर के आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको मैनुअली एक्सेल शीट बनानी है, ना कोई वर्ड की फाइल बनानी है। ऑल रिपोर्ट विल बी जनरेटेड थ्रू योर सिस्टम एंड आल्सो जो भी रिपोर्ट आपकी मैनुअली है वो भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी। उसके थ्रू भी वो सिस्टम जनरेटेड ही हो जाएंगे। तो आपका जब भी सॉफ्टवेयर हो तो वो इस तरह का हो कि किसी भी तरह की रिपोर्ट इफ यूजर वांट यू कैन प्रोड्यूस, दैट इज सिस्टमाइज्ड, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट। तो कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बार बार इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए बार बार मेंशन किया जा रहा है कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। फोर्थ वन, जो फोर्थ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है, इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो बेसिक है। एंड फिफ्थ वन इज हाई परफॉर्मेंस। I already told you all the information, all the relevant information, all the report should be or must be generated through your solution system, your information system, your computerized system, so the performance is already increased. ठीक है। और easy to understand, जो आपका फॉर्म का लुक एंड फील होगा, जो आप क्राइटेरिया उस पर सबमिट करेंगे, वो भी इतना होना चाहिए कि वो यूजर इंटरेक्टिव हो। यानी चेक बॉक्स के नाम, टेक्स्ट बॉक्स के नाम, बटन के नाम, कैप्शन, जितने डिफरेंट क्राइटेरिया वो इस फॉर्म में होने चाहिए कि यूजर इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली मेंशन देयर इनपुट सो दैट एक्सपेक्टेड एंड जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो यूजर को मिल जाए। तो ये दोनों फीचर्स होने ही होने, जो हमने लास्ट के दो लिखे हैं। और फर्दर तीन जो आपके ऊपर वाले प्रोसीजर है, दैट इज सिस्टम, कह सकते हैं रिक्वायर्ड फीचर्स मस्ट बी हेल्ड इन योर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बात समझ में आई? मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं? एक बार देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछिए। कशिश गुप्ता, अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स फीचर्स। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हम जब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करते हैं इन क्लासिकल सेंस, आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हमारा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड, अगर हम इसको सिस्टम को बना देते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। अदरवाइज जब आप ट्रेडिशनल बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कोई रॉ फैक्ट से या रॉ मटेरियल से कोई भी कंपोनेंट डेवलप नहीं करते, ना ही कोई सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड करते। हम लोग जितने हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो आपके कंपोनेंट टेक्नोलॉजी टूल है उन्हीं से डेवलप करते हैं। ये हम बनाते हैं यूजर के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको ये सिस्टम भी बनाना ही बनाना है, क्योंकि यूजर
इससे भी फेमिलियर होता है, इसको भी यूज करता है। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज HRMS या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कहीं कहीं आपने देखा होगा मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स information system or the management system is applicable where there are any type of personnel involved during the development or the use of information system। जहां पे भी मैन पावर होगा, जहां पे भी यूजर इन्वॉल्व होगा, पर्सनल इन्वॉल्व होगा, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी देयर। हमने आपको कल परसों बताया भी था, जो एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ था, कि जो कैंपस टूल आप यूज करते हैं, जो पीपलसॉफ्ट टूल हम लोग यूज करते हैं, उसमें एक मॉड्यूल तो आप और हम सब लोग यूज करते हैं जो कॉमनली रिलेटेड है, लेकिन दूसरा मॉड्यूल जैसे हम लोग एज ए पर्सनल वर्क करते हैं, एज ए मैन पावर हम लोग वर्क करते हैं, तो हमारा भी सारी इंफॉर्मेशन HRMS का अलग मॉड्यूल बना है, उसके थ्रू ही मैनेज होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज होता है। आपकी इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू मैनेज होता है। हम लोग का जितना भी लीव सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट पर्क्स, सैलरी सिस्टम, सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही प्रोसेस होती है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के थ्रू ही प्रोसेस होती है। कहीं भी आप जाएंगे, सैलरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट अप्रेजल्स, पर्क्स, ये सब कुछ हैंडल करता है बाय अनदर डिपार्टमेंट नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और whenever you going to develop your software through computerized manner, then it becomes as human resource information system, HRIS, HRMS या HRIS. This is known as HRIS, Human Resource Information System, which is dedicated to the personnel or the employee works for an organization, works in an organization। वो दोनों साइड होगा, चाहे डेवलपर साइड हो या क्लाइंट साइड हो, दोनों ही जगह। तो जब आप एक बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि आपका प्रोडक्ट बनने वाला है डेवलप करते हैं, तो ये वाला मॉड्यूल भी उसमें रहता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज टू कॉस्टिंग द मॉड्यूल, वो एक अलग तरीका है कि कॉस्ट आप किस तरह से उसकी मैनेज करेंगे या कॉस्ट किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। सो एक्चुअल गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम regarding to the human resource is effective and efficient use of human resource for an organization, that is HRIS यानी human resource information system are designed to support different important key points, that is your key points are, क्या important key points है? पहला, planning to meet the personnel need of business। मतलब कभी भी आप कोई भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं, तो सबसे पहले प्लान करते हैं कि कैसे वो एम्प्लॉय हेल्पफुल है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सनल नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे जरूरत है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी, सर्विसेबिलिटी को जस्टिफाई करना होता है। ये HRMS का ही काम है, HRIS का काम है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम देता है, इसलिए मैंने दोनों ही नाम पैरेलली साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ही जगह आपको मिलेंगे, डिपेंड द सुटेबिलिटी एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई फिक्स नहीं है कि यही नाम होगा, इसलिए मैंने इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्लेक्सिबल। सेकेंड, डेवलपमेंट। सत्यम राय, सत्यम राय बहुत देर से ज्वाइन किया है, क्या हो गया?
क्या दिक्कत हो गई? ठीक ठीक, चलो मैं इसका वीडियो लेक्चर डालूंगा, डाउनलोड करके सुनिएगा जो मिस हो गया पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर फुल पोटेंशियल। Development of employees to their full potential. It is also HRMS or the Human Resource Information System task to develop the organizations, to develop the personnel according to the need of both. दोनों तरह से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए फॉर द सेक ऑफ पीपुल, एंड पीपुल को भी या पर्सनल को भी इस अकॉर्डिंग ट्रेन करिए कि वो अपने आप को स्किल करे, डेवलप करे फॉर द सेक और द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। यानी दिस प्रोसेस इज वाइस वर्सा, दोनों ही को डेवलप करना है। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है फॉर द मोटिवेशन ऑफ कस्टमर एज वेल एज पर्सनल। पर्सनल पे ज्यादा फोकस करना है, कस्टमर की तो बात की बात है। तो पर्सनल जब तक मोटिवेटेड नहीं होगा, उसके फेवर में, उसके मोटिवेशन के लिए आप पॉलिसीज डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो फुल डिवोशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेगा नहीं, ना ही काम करेगा। और जब फुल डिवोशन नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। एंड आल्सो पर्सनल को आपने देखा होगा ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेशन रखे जाते हैं टू अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज, मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल को इन सब चीजों से भी अवेयर कराया जाता है। तो दोनों साइड जब प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन ओनली अ पर्सनल बिकम नीडफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और पर्सनल को भी लगता है, एम्प्लॉय को भी लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डेवलपमेंट एज वेल एज मोटिवेशन। ये दोनों साइड का प्रोसेस है, एंड दिस वर्क इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम। ये काम भी उसका ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ऑल personnel policies and programs। देखिए, पॉलिसी बन गई, सेकेंड स्टेप में ट्रेनिंग सेशन हो गया, सब बता दिया गया, सैलरी स्ट्रक्चर, ऑफर लेटर सब लिख के दे दिया गया। बट पीरियडिकली रिव्यू, एनुअल अप्रेजल, डिफरेंट बोनस सिस्टम, schemes and perks time to time regulate हो for the sake of user, so that user must feel that organization is every time with them। हर स्टेप पे उसके साथ खड़ी, कहाँ कहीं जरूरत है, किसी को लोन सिस्टम मिल गया, किसी को एडवांस मिल गया, भाई बहुत सारी एम्प्लॉय की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर आल्सो अराइव्स ड्यूरिंग द जॉब परफॉर्मेंस। तो इस तरह से भी कहीं जरूरत पड़ती है, किसी घर में कोई बीमार है, किसी की शादी हो गई, उनको कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत होती है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे आप कह सकते हैं वर्चुअल हो, वर्बल हो, किसी भी तरह से हो। तो ये नीड भी यूजर के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे, ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड को फुलफिल करे। So this is also important for the personnel, and this process is also done with the help of HRIS, Human Resource Information System। साथ ही साथ ये ना हो कि एक बात हो गया तो अप्रेजल अब अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 महीने डिले हो गया, 4 महीने डिले हो गया। इनकी एक फिक्स डेडलाइन होती है। सिस्टम जनरेटेड अप्रेजल फॉर्म आपके कंसोल पे, आपके लॉगिन पे पहुंच जाएगा, उसको कंप्लीट कर दीजिए, और जो भी उनका नेक्स्ट 12 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद जो उनका ड्यू होगा, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से इंक्रीज सैलरी पर्क्स आपके अकाउंट में फ्लक्चुएट करने लगे। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ HRMS। HRMS डिपार्टमेंट टेक केयर अबाउट
all these policies and regularities as well also there are leave system. छुट्टियों का भी कुछ उनका सिस्टम रहता है, कुछ कैजुअल लीव मिलेंगी, कुछ मेडिकल लीव मिलेंगी, कुछ अर्न लीव मिलेंगी, छुट्टियां बैलेंस कैसे होंगी, अकाउंटिंग कैसे छुट्टी की होगी, ये सारा प्रोसेस भी कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ HRMS और द HRIS. This department is totally dedicated for the benefit personnel motivation पे बेस्ड है. कोई इसमें कोई किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू आर एबल टू एक्सप्लेन. तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, तभी समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग वाले सिस्टम से क्या होगा, ठीक है, पर ये HRMS से क्या होगा, अब ये लोग अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा. ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस लिए बना है, काम क्या करता है. बात समझ में आई? किसी को कोई क्वेरी? मैंने लिखा है कंट्रोल. कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल का मतलब ये होता है रेगुलेट करना. मतलब ये हुआ कि हमने सेकेंड स्टेप में बता तो दिया, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू देयर फुल पोटेंशियल, उसके साथ पॉलिसीज बना दी, ठीक है, प्लानिंग कर दी, सब कुछ कर दिया पहले 2 स्टेप. लेकिन ये इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, समझ रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर. कंट्रोल का मतलब लीव्स हमने आपको दे दी 30 दिन की, लेकिन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है. 30 दिन के बाद 31 दिन हो गया तो क्या करेंगे, उनको वार्न करना है. उनके पास क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आप 30 दिन की छुट्टी ले गए, 31 दिन के बाद अगर मतलब 31 अगर आपकी जैसे छुट्टी हुई तो वो LWP हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी लीव इन योर अकाउंट. तो ये मैसेज भी चला जाए, यूजर को पता हो पॉलिसी के बारे में. उसका अप्रेजल है तो टाइम पे अप्रेजल उसका पास फॉर्म चला जाए और फॉर्म वो फिल करे टाइमली, जिससे कि जो भी नेक्स्ट मंथ की सैलरी ड्यू है वो इंक्रीज फॉर्म में आए, बढ़ी हुई आए. तो ये सब जो है ये काम भी HRMS का ही है. पर्सनल रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर, मॉनेटरी फैक्टर्स. पर्सनल रिकॉर्ड आप कह सकते हैं भाई, पर्सनल रिकॉर्ड तो है ही, पर्सनल का ही तो मतलब है जब तक पर्सनल किसी भी पर्सनल का सेटिस्फाई नहीं होगा, वो फुल डिवोशन के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं होगा. अटैच नहीं होगा तो उसका परफॉर्मेंस भी नहीं होगा, और जब परफॉर्मेंस नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा पर्सनल, तो जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी फुलफिल नहीं होगा. वहां पे भी उस गोल के परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ इस पर्टिकुलर टाइप के कल्चर को, डिपार्टमेंट को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन. एंड जब भी आप एक फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोविजन भी उसमें रहता है. क्योंकि कंपनी को ये नहीं चाहेगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करें. एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए. हम तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की बात करें, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डायरेक्टली टू योर सॉफ्टवेयर, जो आपका एक्चुअल टास्क है, तो वो उसी में हो. ये ना हो कि उसके लिए हम अलग एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए हमने कोई अलग सॉफ्टवेयर ले लिया. सो यू कैन से दैट दिस इज पर्सनल रिकॉर्ड ऑल्सो. तो पर्सनल और पर्सनल दोनों लगभग सेम ही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. अंडरस्टैंड, गॉट द पॉइंट आर्किटिक? भाई देखिए, कोई भी पर्सनल, कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, टाइम डिवोट करता है, तो वो पर्सनल नहीं होता है. मतलब वो बीमार हो गया या उसको कोई और घर में कोई दिक्कत है, किसी को बुखार हो गया, उसके यहाँ किसी पेरेंट की कोई दिक्कत है, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तो वो उसका पर्सनल नहीं है. अगर वो उसको पर्सनल करने लगेगा तो उसका वर्क कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाएगा, हैम्पर होगा, उसका परफॉर्मेंस भी हैम्पर होगी, और उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी तो वो कंपनी के लिए भी निगेटिव हो जाएगा, कंपनी को भी उससे नुकसान होगा.
तो इसीलिए कंपनी छुट्टियां देना है भाई, 6 दिन के बाद आप काम करते हैं तो 7वें दिन छुट्टी आपको मिलती है। छुट्टी आपका फंडामेंटल राइट है अगर 6 दिन आप काम कर लेते हैं तो। वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं 5 डे वीक होता है तो 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन की छुट्टी मिलती है, ये डिपेंड करता है। और ये जरूरी नहीं कि संडे की ही छुट्टी आपका फंडामेंटल राइट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ट्यूसडे को छुट्टी रखते हैं, कुछ लोग सैटरडे को छुट्टी रखते हैं। आप देखिए बहुत सारे शोरूम्स होते हैं जैसे बाइक्स के या कार के, 4 व्हीलर के, ये ज्यादातर मोस्टली सैटरडे को छुट्टी रखते हैं। रीजन ये रहता है कि संडे को अगर छुट्टी कर देंगे तो बाकी लोगों के यहाँ जब संडे को छुट्टी होती है तो वो उनका क्लैशिंग हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सैटरडे को बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि लोहा वगैरह ना खरीदें, इसलिए भी, ठीक है। बाकी आप कहीं चले जाइए, जैसे बार्बर वगैरह होते हैं, ये लोग ट्यूसडे को अवॉइड करते हैं बाल कटाना, या थर्सडे को अवॉइड करते हैं। ये लोग अपने जो है जितने भी एम्प्लॉय होते हैं इनको ट्यूसडे या थर्सडे में एक दिन छुट्टी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है। छुट्टी तभी राइट है जब 6 दिन आप काम करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये सब जगह सिस्टम रहता है तो एम्प्लॉय को भी सेटिस्फेक्शन रहता है। कोई बीमार हो गया, अब आपको पता है कि सैलरी तो हमें एक के बाद अगली 1 तारीख को मिलनी है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं या कंडीशंस हैं जो आ जाती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय जो आपका जो मेन कह सकते हैं टॉप मैनेजर है या आपका मेन पर्सन जिसके थ्रू जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका मेन पर्सन टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये नहीं कहेगा कि अभी हमने 1 तारीख को दी थी, अब अगली सैलरी हम आपको 1 तारीख को ही देंगे, समझ रहे हैं। तो वहां लोन सिस्टम होता है, एडवांस सिस्टम होता है। तो कहने को तो ये पर्सनल है, लेकिन अगर वो पर्सनल करेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, वो कैसे चोरी थोड़ी ना करने जाएगा या कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना नौकरी करेगा। जहां पे काम कर रहा है वहीं पे तो बात करेगा। तो वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी नीड को फुलफिल करना, कंप्लीट करना। तो इसलिए वो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, एचआरएमएस के थ्रू प्रोसेस होगा, एडवांस ले लेगा, अगली बार सैलरी से वो कट डाउन हो जाएगा, लोन ले लेगा, वो एक स्लाइट अमाउंट में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक, डिफरेंट पॉलिसीज होती है। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहता है, accounting information system. That's I name in previous lecture in context of business information system. इसलिए मैंने बताया ये business information system कि इसमें ये सब कुछ होगा। ठीक, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारे मॉड्यूल वर्क होंगे। अब अकाउंटिंग की बात होती है, जैसे आप लोग की बात की, जैसे पीपलसॉफ्ट बना हुआ है, तो पीपलसॉफ्ट में जो आप या हम जहां पे एक्सेस कर पाते हैं मॉड्यूल, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि रिजर्व होते हैं और ऑथराइज्ड होते हैं। पहले ऑथेंटिकेशन मींस यू आर वैलिड यूजर, जो आपका लॉगिन और पासवर्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जब आप मॉड्यूल में एंटर कर गए तो कौन से मॉड्यूल के लिए आप ऑथराइज्ड हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इसी तरह इसी पीपलसॉफ्ट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग का भी मॉड्यूल बना हुआ है, जहां पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है। एडमिशन कब लिया, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है, कितनी बची है, कितनी पेंडिंग है, उसमें बस का फी कितना है, किसी ने हॉस्टल ले रखा है तो हॉस्टल की फी कितनी है, मेस का क्या चार्जेस है, सारे जिसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं वो सारे मैनेज्ड है। ठीक है, तो इनका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उसी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। बल्कि आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत पुराना, सबसे इंपॉर्टेंट यही इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि शुरुआत से प्रॉपरली काम हो रहा है यहाँ पे। यानी जो लोग अब इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं या सोल्यूशन बेस्ड जो है आपका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके पहले भी जब शुरुआत में कंप्यूटर सिस्टम आया, जैसे वो जिस सेंस में आया, उन्होंने एक्सेल शीट पे अपना अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। ज्यादातर जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने जब ऑफिस अपना वर्जन निकाला तो इसी पे काम स्टार्ट हुआ। इसके पहले स्प्रेडशीट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था, एमएस वर्ड नहीं हुआ करता था, वर्ड स्टार एक सॉफ्टवेयर आया करता था। ठीक है, इसी तरह स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर आया था,
उस पे काम हो रहा था। सो एक्चुअली जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट और वाइडली यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द बिजनेस। समझ रहे हैं? तो ये नया नहीं है, अब सिस्टमाइज्ड कर दिया गया है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहां से रिलेट है, टेबल बनी हुई है। तो किसी एक जगह जब आप एंट्री करते हैं तो वो 3-4 टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में वो एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाती है। मींस जब आप या आपका नाम हमारे पास आता है अटेंडेंस के लिए तो वो अकाउंटिंग से थ्रू, क्योंकि वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जब आप फीस सबमिट करेंगे तो आपकी एंट्री उस सॉफ्टवेयर पे होगी, उस पर्टिकुलर फॉर्म पे होगी। वहां जैसे ही आपकी एंट्री हुई तो वो हर जगह फ्लक्चुएट करने लगती है, वो हर सब्जेक्ट में कोर्स वाइज फ्लक्चुएट करने लगती है या करनी पड़ती भी है टू मैनेज द रिपोर्ट एंड द मॉड्यूल्स। तो ये बहुत पुराना प्रैक्टिस है, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट which is hundreds of year old and still computerized accounting। ये आप लोग पढ़े भी हैं और आपने ये पिछले सेमेस्टर में ही मुझे लग रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। तो जो बुक कीपिंग होता है ये बहुत पहले से होता था। मुनीम वगैरह देखा होगा, शुरुआत में एक चौकी लगा करके बैठा करते थे, चश्मा लगा करके, वो ये सब काम करते थे। वही ट्रेडिशनल हम लोग ने कंप्यूटराइज फॉर्म में कर दिया, यानी ये बहुत ही पुराना है। और अब क्या करना है, जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बन गया है। चाहे छोटा सा छोटा आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे उसमें अकाउंटिंग मॉड्यूल भी जरूर रहेगा, ये ध्यान रखना है। बस फर्क इतना है कि ये हमारा कंप्यूटराइज फॉर्म में आ गया है। समझ रहे हैं? देयर आर मैनी अकाउंटिंग सिस्टम और द प्रोसेस फंक्शंस। Accounting information system used different and common process। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप AIS के नाम से जान सकते हैं, HRIS, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, MIS और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। इसके देखिए कौन कौन से जो प्रोसेस या प्रोसीजर है, फंक्शन होते हैं। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब आप लोग अवेयर हैं, MP सिंह सर ने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग में। इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये सब आपने? अकाउंट पेबल, पेरोल, बहुत जगह आपको दिखेगा ये सॉफ्टवेयर इस तरह का चलता है। डिफरेंट जर्नल और लेजर, ये सब से मुझे लग रहा है आप लोग अवेयर हैं। कोई ऐसा है जो हमने नाम लिखा है जिससे आप लोग अवेयर नहीं है? बताइए। आदर्श, सारे फंक्शन से आप लोग अवेयर हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, व्हेनेवर यू, जब आप किसी पे डील करते हैं कि आप कहीं से प्रोडक्ट पहले लेंगे फिर उसको सेल करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग सभी को पता है, मैनेज होता है, बकायदा इसका एक ऑर्डर बनता है, ये प्रोसेस होता है, इसके रिगार्डिंग पे करते हैं और वो पेमेंट जो है वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। सेकेंड, इन्वेंट्री कंट्रोल, जब आप बिलिंग करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारा प्रोसेस होता है। थर्ड, अकाउंट रिसीवेबल, ये आपको पता है कहां कहां से पैसा हमारे पास आया है। अकाउंट पेबल, ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किस किस को हमने पेमेंट किया है, वो चाहे ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हो, चाहे किसी भी वेजेस के लिए हो, कहीं भी जगह आपने पैसा कहीं भी दिया तो हर चीज वो आप रिकॉर्ड करते हैं।
फिर पेरोल सिस्टम, वो मैंने आपको बताया सैलरी के लिए बनता है, इंप्लॉय के लिए बनता है, जिसमें आप बाकायदा पूरा उनका पेरोल सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट कितनी, सैलरी कितनी, किस महीने कितनी छुट्टी हुई थी, उसके अगेंस्ट कितनी सैलरी कटी, कितना पक्ष मिला, कितना उनका डीए, कितना एचआरए, सब कुछ इंफॉर्मेशन रहती है पेरोल सिस्टम में। जनरल आप सब लोग जानते हैं, और लेजर भी आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो आपका बनता है अकाउंटिंग के रिगार्ड, नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दीज आर द प्रोसेसेस। डिपेंड करता है कि कंपनीज इस पे किसके के लिए एग्री होती है, किस पे एग्री नहीं होती। हो सकता है ये सारे वहां पे नीडफुल हो, रिक्वायर जो है जरूरत हो सकता है कुछ कम हो, या कुछ बढ़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं, बढ़ भी सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स और भी बन सकती हैं, बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो दिस इज योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी मतलब आपने अकाउंटिंग पढ़ा है उसको कंप्यूटराइज सिस्टम से मैनेज करना। अटेंडेंस लिख दीजिए। टेस्ट आया आपके पास? हाँ, इस पे पोर्टल पे अटेंडेंस लिख दीजिए और टेस्ट को परफॉर्म कर दीजिए। जल्दी लिख दीजिए भाई। टेस्ट के लिए परेशान ना होइए, टेस्ट अपने समय पे हो जाएगा। अटेंडेंस यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद एक और आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका एक टॉपिक और बचा है भाई। पहला मार्केटिंग था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो है, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, एक फाइनेंस है। फाइनेंस के बारे में भी और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा, जो वेडनेसडे को है। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आराम से टेस्ट दीजिए, ठीक है।